स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के वीडियो में ये हमारा तीसरा वीडियो है। पिछले दो वीडियो इससे रिलेटेड समय व कार्य से रिलेटेड ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। पिछले वीडियो में हमने एफिशिएंसी से बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज के वीडियो में आगे के उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। चलते हम अपने पहले क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन दिया है, ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि बी की कार्य क्षमता ए से कितनी अधिक है, 50% अधिक हो, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेगा। यहाँ पर दिया है ए को कोई कार्य करने में कितने दिन लग रहे हैं, 9 दिन लग रहे हैं। और बी की कार्य क्षमता का यहाँ पर अनुपात दिया है, यहाँ पर परसेंट में दिया है। बी की कार्य क्षमता ए से कितनी अधिक है, 50%। कार्य क्षमता का यदि हम एफिशिएंसी का रेशियो बनाएं, 50% कितना होता है, 1/2। कौन किसकी कार्य क्षमता किससे अधिक है, तो बोला बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है। यदि ए की कार्य क्षमता 2 यूनिट है तो बी की कार्य क्षमता कितनी होगी, अधिक बोला है, इसलिए हम क्या कर देंगे, ऐड करेंगे। 2 में कितना ऐड कर देंगे, 1। यदि बोलते हैं कि बी की कार्य क्षमता ए से 50% कम है, तो बी की कार्य क्षमता क्या हो जाती है, यहाँ से जैसे 50% कम है तो बी की कार्य क्षमता हम क्या मानते हैं, 2। और 2 में से क्या माइनस कर देते हैं हम, यहाँ पर 1 माइनस कर देते, तो यहाँ से कितनी निकलती है उसकी कार्य क्षमता, 1 यूनिट की निकलती है। अधिक बोला है इसलिए ऐड कर देंगे। यदि कम बोलते तो 2 में से हम क्या कर देते हैं, माइनस करते। जो भी होता है हर पर ही होता है, हर पर हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और हर में ही हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब यहाँ से बी की कार्य क्षमता हम कितनी हो जाएगी, 2 और 1 कितनी हो जाएगी, 3। ये आ गया कार्य क्षमता का अनुपात। कार्य क्षमता का अनुपात। और हमें पता है कि यदि कार्य क्षमता का अनुपात पता हो और समय पता हो, हमें कार्य क्षमता का अनुपात पता हो किसी भी व्यक्ति का और समय पता हो, तो क्या पता चल जाता है, कुल काम। यदि इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दे तो कुल काम बन जाता है। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि ए का हमें पता है 9 दिन ले रहा है और ए की कार्य क्षमता कितनी है, 2 यूनिट की। 2 यूनिट से 9 दिन यदि काम करेगा तो कितना काम कर लिया, टोटल 18 यूनिट। ये 18 यूनिट हमें किससे करवाने हैं, अब उसमें बोला है बी अकेला यदि इस कार्य को करे तो इस कार्य को समाप्त करने में कितना दिन लगेगा। काम कितना है यहाँ पर, 18 यूनिट का। क्षमता कितनी है बी की, 3 यूनिट। 3 यूनिट के हिसाब से उसे क्या करवाना है, काम करवाना है। तो समय कितना आ जाएगा, कुल काम बटे में बी की क्षमता कितनी है यहाँ पर, 3। कितना समय लगेगा यहाँ से, 6 दिन का। तो राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ पर, बी का यदि पूछे तो बी का समय कितना लगा यहाँ पर, 6 दिन। आइए चलते हम अपने नेक्स्ट। क्या है, सी किसी कार्य को 120 दिनों में अकेले कर सकता है। बी सी से दुगना कुशल है तथा ए बी से 3 गुना कुशल है। वे एक साथ मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर अनुपात, अब देखो 3 व्यक्ति हैं, यहाँ पर हमें इनकी कार्य क्षमता का क्या बनाना पड़ेगा, अनुपात बनाना पड़ेगा। कौन कौन है यहाँ पर, ए है, बी है और सी है। बोला है बी सी से 2 गुना कुशल है। बी सी से 2 गुना कुशल है। यदि बी सी की क्षमता यदि हमने 1 मान ली तो बी की कितनी होगी, क्योंकि बी 2 गुना कुशल है तो इसकी कितनी हो जाएगी, 2 यूनिट की क्षमता हो जाएगी। अब आगे बोला है ए बी से 3 गुना कुशल है। यदि बी की क्षमता 2 यूनिट है तो ए की कितनी हो जाएगी, 3 गुना, यानी 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 में, कितनी हो जाएगी यहाँ से, 6 यूनिट की। आगे बोला है वे एक साथ मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि कुल काम करना कितना है। तो काम बराबर क्या होता है, टोटल वर्क यदि हमें निकालना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति का हमें पता हो समय और उसकी क्या पता हो, कार्य क्षमता कितनी है। तो यहाँ पर बोला है सी 120 दिनों में अकेले काम कर सकता है और सी की कार्य क्षमता कितनी है यहाँ पर, 1 यूनिट की। यदि इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि समय इंटू कार्य क्षमता क्या होता है, कुल काम बनता है। 120 इंटू 1 क्या निकलेगा, 120 ही निकलेगा। यानी 120 यूनिट की क्या, 120 यूनिट हमको क्या करना है, काम करना है। किन को करना है यहाँ पर काम,
यदि भी सभी एक साथ मिलकर कार्य करें तो समय बराबर क्या रहता है, कुल काम बटे में क्या रहती है, यदि सभी को कराना है तो सभी की टोटल क्या कर देंगे हम, क्षमताओं का योग कर देंगे। कितना हो जाएगा, 9 यूनिट। कैंसिल आउट करेंगे, कितनी बार कैंसिल होगा, ये 3 से कैंसिल कर ले रहा है इसको, 40, और ये कितना हो जाएगा 3, यानी आंसर कितना आ जाएगा हमारा 13 सही 1/3 दिन। या इसको हम क्या लिख सकते हैं, 13.1/3 का फ्रैक्शन क्या होता है 1.3, यानी पॉइंट में 3 चलते रहते हैं, तो 13.33 दिन, ये भी हमारा राइट आंसर है। तो कैसे किया ये, पहले हमें क्या निकालनी पड़ी, क्षमता, क्योंकि यहाँ पर देखो क्षमता का सिर्फ अनुपात बनाना है, इसको लैंग्वेज में बोला है कि बी सी से कितना कुशल है, 2 गुना कुशल है, ए बी से 3 गुना कुशल है, इसका अनुपात हमने बना लिया। अनुपात जैसे बन गया, सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि अब काम तो करवाना है, समय पूछा है कि कितने दिनों में कार्य कर सकता है, तो पता होना चाहिए टोटल काम कितना है। टोटल काम यदि हमें पता चल गया कितना है, टोटल काम पता करने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी रहती है कि व्यक्ति की यहाँ पर क्षमता पता हो और उसका समय पता हो। यदि इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाता है, हमारा टोटल वर्क बन जाता है। टोटल वर्क निकल आया तो उसके बाद क्या कर लिया हमने, समय निकाल लिया। समय कितना आया 13.33। देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। यहाँ पर बोला है ए किसी कार्य को करने में बी की तुलना में 50% अधिक कार्यकुशल है। सी ए और बी दोनों के द्वारा मिलकर किए गए काम का आधा काम करता है। यदि सी अकेला उस कार्य को करने में 40 दिन, या बोले कि सी अकेला उस कार्य को 40 दिन में करता है, तो वे सभी मिलकर इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे। ए किसी कार्य को करने में बी की तुलना में 50% अधिक कार्यकुशल है, तो 50% कितना होता है 1/2। यदि इनकी क्षमता का पता करना हो कि क्षमता कितनी बनेगी, यहाँ से इफ़िशियंसी कितनी होगी, तो कौन किससे अधिक ज़्यादा कार्यकुशल है, कितना अधिक कार्यकुशल है, तो बोला है एक अधिक कार्यकुशल है बी से, और कितना कुशल है 50%। यदि बी की कार्य क्षमता 2 है तो ए की कितनी हो जाएगी 3 यूनिट हो जाएगी। हम क्या कर देंगे, 2 में कितना कर देंगे ऐड, 1 को ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा एक कार्य क्षमता का अनुपात, ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात। आगे बोला है सी ए और बी दोनों के द्वारा मिलकर किए गए काम का आधा काम करता है। सी जो है ए और बी दोनों के द्वारा किए गए काम का आधा काम करता है। यहाँ से ए और बी को नीचे ले आए यदि, तो क्या 1/2 ये क्या इनकी कार्य क्षमता का अनुपात आ जाएगा। यहाँ से सी की कार्य क्षमता कितनी हो रही है 1 यूनिट की, और ए और बी दोनों की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी यहाँ से 2 यूनिट की। अब यहाँ पर यदि हम इन दोनों के अनुपात का योग करें, टोटल करें कि ए और बी यहाँ पर कितना है टोटल, इनकी कार्य क्षमता का योग कितना बन रहा है यहाँ पर 5 यूनिट का, और जबकि यहाँ पर कितना बन रहा है कार्य क्षमता का अनुपात 2 यूनिट। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, रेशियो को बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ पर हमें कितनी का मल्टीप्लाई करे दे रहा है 5 का, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का ही ऊपर कर देंगे। यहाँ पर कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, क्योंकि यहाँ से कितना बन जाएगा ए और बी की जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 2 कितना हो जाएगा 10 बन जाएगा, और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई जब इसमें किया तो पूरे इसमें अंदर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रेशियो में। 2 का 3 में भी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का 2 में भी मल्टीप्लाई, तो यहाँ से ए की कितनी आ जाएगी 6 यूनिट की कार्य क्षमता, और बी की कितनी हो जाएगी 4 यूनिट की कार्य क्षमता। अब यहाँ से यदि हम बोले कि ए बी और सी इन तीनों की कार्य क्षमता का अनुपात कितना है, तो यहाँ से ए की कार्य क्षमता कितनी है 6 यूनिट, बी की कितनी है 4 यूनिट, और सी की कितनी है यहाँ से 5 यूनिट की कार्य क्षमता है। आगे क्वेश्चन में दिया था यदि सी अकेला उस कार्य को 40 दिन में करता है, कितने दिन लेता है 40 दिन लेता है सी, तो टोटल वर्क कैसे निकालते हैं। टोटल वर्क के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति की कार्य क्षमता पता हो और उसके द्वारा लिया जाने वाला समय पता हो। तो 5 × कितना हो जाएगा, समय कितना ले रहा है सी 40 दिन का, कितना आ जाएगा 5
ए क्या आ गया, इसको सॉल्व आगे नहीं करते क्योंकि कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। तो कितना आ जाएगा, 5 गुणा 40, ये क्या हो गया इनकी कार्यक्षमता का, या बोले टोटल वर्क हो गया यहाँ पर। अब यहाँ से हमें पूछा क्या है, वे सभी मिलकर यदि कार्य करें तो समय कितना लेंगे। समय बराबर क्या होता है, टोटल काम हमें पता हो और कार्यक्षमता पता हो। यहाँ पर सभी को कराना है, सभी से मिलकर काम कराना है, इसलिए उनकी कार्यक्षमता का क्या कर देंगे हम, टोटल कर देंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 15, 5 से डिवाइड करेंगे कितनी बार कैंसिल हो जाएगा 3, कितना आ जाएगा ये भी अपना कितना आ जाएगा 13 सही 1/3 दिन, या इसको हम लिख सकते हैं 13.33 दिन। आइए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है, ए एक कार्य को 20 दिनों में समाप्त करता है जबकि बी इसे 25 दिनों में समाप्त कर सकता है। बी अकेला 10 दिन कार्य करने के बाद काम छोड़कर चला जाता है। ए शेष कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। यहाँ पर ए पहले कार्य कर रहा है, ए एक कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर रहा है जबकि बी उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर रहा है, 25 दिनों में। इस बार क्या हुआ, बी अकेला 10 दिन काम किया और वो क्या किया, उसने काम को लेफ्ट कर दिया और काम छोड़कर वो क्या किया, चला गया। अब बोला है कि जो शेष काम बचा है वो ए कितने दिनों में समाप्त कर लेगा। तो ए कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में, और बी कितने दिन में कर रहा है वही काम, 25 दिन में। एलसीएम जो होता है वो क्या होता है, हमारा टोटल वर्क मानते हैं हम। तो 20 और 25 का यदि एलसीएम लें तो कितना आ जाएगा 100, और ये क्या है हमारा टोटल वर्क मान के चलते हैं कि इतना क्या है, इतनी यूनिट काम करना है। टोटल वर्क में यदि हम समय का डिवाइड करते हैं तो क्या पता चलती है, हमें कार्यक्षमता पता चल जाती है। यदि 20 का 100 में डिवाइड करेंगे, भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 5, और 25 का 100 में डिवाइड करें भाग दें तो कितना आ जाएगा, इसकी बी की कार्यक्षमता कितनी आ जाएगी इस हिसाब से 4 यूनिट। अब बोला है बी अकेला 10 दिन कार्य करने के बाद काम छोड़कर चला जाता है। बी अकेला काम कर रहा है यहाँ पर पहले, और कितने दिन काम किया उसने, 10 दिन काम किया। किस क्षमता से काम किया, 4 यूनिट पर डे की क्षमता से काम किया। यदि एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है तो 10 दिन में कितनी यूनिट काम कर लेगा। तो 10 का क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई कर दे रहा है, पता चल जाएगा कितनी यूनिट काम कर लिया टोटल 10 दिन में, 40 यूनिट तो बी ने काम कर लिया। अब बचा कितना, टोटल काम कितना करना था 100 यूनिट, उसमें से 40 यूनिट तो किसने कर ली, बी ने, और करके क्या चला गया, काम छोड़ दिया अब उसने। तो शेष काम कितना बचेगा, 100 में से कितना माइनस कर दे रहा है 40, कितना बचा यहाँ पर 60 यूनिट का काम अभी और बचा है। 60 यूनिट अब ये किसको करवाने हैं, क्योंकि ये बी तो चला गया, अब कौन बचा काम में, सिर्फ ए ही बचा है। तो बोला है ए शेष कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। समय बराबर क्या होता है, काम पता होना चाहिए। तो 60 यूनिट काम बचा है, किसको करना है, ए को करना है। किस क्षमता से करना है, ए को 5 यूनिट पर डे की क्षमता से करना है। तो कितना समय लगेगा उसको, 12 दिन। तो कितना समय आएगा इसका, ए किसका समय लगा है यहाँ पर, ए का, ठीक है, कितना आया 12 दिन। क्वेश्चन दिया है ए एक कार्य को 10 दिन में तथा बी इसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। वे दोनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, 2 दिन बाद ए कार्य करना बंद कर देता है। शेष कार्य बी कितने दिनों में समाप्त करेगा। एक व्यक्ति है, वो इस कार्य को करने में कितने दिन ले रहा है, 10 दिन। ए कार्य को करने में कितने दिन का समय लिया, 10 दिन। बी इसी कार्य को करने में 15 दिन का समय ले रहा है। कुल काम पता हो तभी तो हमें पता चलेगा इनकी क्षमता भी। तो कुल काम कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क क्या निकलेगा इनका, एलसीएम ले लेंगे 10 और 15 का, कितना आ जाएगा 30। ए की क्षमता कितनी आ जाएगी 3 यूनिट की, और बी की क्षमता कितनी आ जाएगी 2 यूनिट। अब बोला क्या है इसमें, वे दोनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं और 2 दिन बाद ए कार्य करना बंद कर देता है। तो 2 दिन तक तो काम किया ना, और 2 दिन तक ए ने भी काम किया और बी ने भी काम किया,
क्योंकि दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया था, लेकिन एक कब गया, 2 दिन बाद कार्य छोड़ रहा है। तो दोनों ने कितनी यूनिट से काम किया यहाँ पर, 3 और 2 कितनी यूनिट, 5 यूनिट से काम किया। 5 यूनिट से यदि 2 दिन काम किया तो कितना यूनिट काम कर लिया इन्होंने, 10 यूनिट। 10 यूनिट इन दोनों ने क्या कर लिया था, काम कर लिया। कितने में से कर लिया, टोटल वर्क कितना करना था हमको, 30 यूनिट। 30 यूनिट में से 2 कितना, 10 यूनिट तो कर लिया, कितना बचा अब, 30 में से क्या कर देंगे हम, 10 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा हमारा, 20 यूनिट। अब ये 20 यूनिट किसको करवाना है, किससे करवाना है 20 यूनिट्स, तो बोला है शेष कार्य बी अकेला कितने दिनों में करेगा। तो बी की क्षमता कितनी है यहाँ पर, 2 यूनिट की है, और काम कितना करना है उसको, 20 यूनिट। समय बराबर क्या होता है, काम पता हो और उस व्यक्ति की जिसको काम करना है उसकी क्षमता पता हो, तो उससे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो पता चल जाएगा कि कितने दिन में वो व्यक्ति काम करेगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 10 दिन। 10 दिन में क्या करेगा, शेष कार्य को बी अकेला समाप्त कर लेगा। आज की वीडियोज़ में बस इतना ही। अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा उसमें हम आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि जिसमें कुछ व्यक्ति काम करते हैं और काम करने के बाद या काम करने से पहले के जितने दिन पहले छोड़ते हैं, कुछ दिन पहले का जैसे कंप्लीट हो रहा हो उससे पहले छोड़ देते हैं। कुछ ऐसा होता है कि काम कर किया है उसमें 2 दिन बाद काम छोड़ दिया है, तो वो वाले क्वेश्चंस हम अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।